हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों सोचो अगर क्रिप्टो टोकन्स ऐसे हो जिसका सप्लाई टाइम के साथ साथ कम होता जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। और इंटरलिंक लैब्स ने अभी एक अपडेट दिया है जिसमें सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर 4 बिलियन से ज्यादा आईटीएलजी मास्टर नोड्स में वापस चले गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे जो मैकेनिज्म और सिस्टम है वही मैं आज आपको सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे इंटरलिंक लैब्स के इस नए अपडेट के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मास्टर नोड्स में टोकन का रिटर्न होने का क्या मतलब है, डाओ का बर्निंग प्रपोजल कैसे काम करता है और कौन से नए फीचर्स आने वाले हैं जो आईटीएलजी की वैल्यू को सिक्योर करेंगे। सब कुछ मैं सिंपल और एकदम आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले समझ लो कि मास्टरनोड्स होते क्या है। मास्टरनोड्स बेसिकली एक सिस्टम है जो ब्लॉकचेन को चलाने और सिक्योर रखने का काम करते हैं। जितने ज्यादा टोकन मास्टरनोड्स में लॉक होते हैं उतनी ज्यादा नेटवर्क की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अभी 4 बिलियन आईटीएलजी सिर्फ 2 हफ्ते में मास्टरनोड्स में लॉक हो गए हैं। इसका मतलब है कि यूजर्स अपने टोकन एक्टिव नोड्स में शिफ्ट कर रहे हैं और इनएक्टिव टोकन्स कम होते जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि कम्युनिटी सीरियस और लॉन्ग टर्म सोच रही है। अब बात करते हैं डाओ के नए प्रपोजल की। डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन यहां पर एक रूल लेके आया है। जितने भी आईटीएलजी मास्टर नोड्स में रिटर्न करेंगे उसमें से 1% टोकन परमानेंटली बर्न हो जाएंगे। बर्न का मतलब सप्लाई से हमेशा के लिए रिमूव कर देना। फॉर एग्जाम्पल अभी 4 बिलियन आईटीएलजी रिटर्न हुए हैं तो इसका 1% यानी 40 मिलियन आईटीएलजी बर्न हो जाएंगे फॉर एवर के लिए। मतलब वो दोबारा कभी मार्केट में वापस नहीं आएंगे और ये प्रोसेस हर स्नैपशॉट के साथ रिपीट होगा। मतलब धीरे धीरे टोटल सप्लाई कम होगी और जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो नेचुरली प्राइस का पॉजिटिव होना लाजमी है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इंटरलिंक रिसर्च टीम ने हाईलाइट की है, अब टोकन्स इनएक्टिव यूजर्स से निकालकर एक्टिव और स्ट्रॉन्ग नोड्स के पास जा रहे हैं। मतलब जिनके अकाउंट्स जेन्युइन हैं, जो नेटवर्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हीं के नोड्स ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और फ्यूचर में वही लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरलिंक आगे क्या नया लाने वाला है। तो 2 बड़े फीचर्स अनाउंस किए गए हैं। सिक्योरिटी ग्रुप, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में समझाया है, एक मेरी डिटेल वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हो। इस फीचर में यूजर्स अपने नोड्स को स्ट्रांग बनाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा आईटीएलजी रिवॉर्ड मिलता है। मतलब एक तरह से इंसेंटिव है कि आप अपने नोड्स को और ज्यादा सिक्योर कर सको। दूसरा अनाउंसमेंट, ह्यूमन क्रेडिट सिस्टम। ये क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है जो हर ह्यूमन नोड की क्रेडिबिलिटी चेक करेगा। ये सिस्टम डायरेक्टली इंटरलिंक वॉलेट में मिलेगा। इससे पता चलेगा कि कौन जेन्युइन है, कौन सिर्फ इनएक्टिव टोकन्स होल्ड रखा हुआ है। ये दोनों फीचर्स वेरीफाइड आईटीएलजी प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे ताकि टोकन्स का वैल्यू सेफ रहे और अननेसेसरी बर्न की जरूरत पड़े ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी इंटरलिंक नेटवर्क का पार्ट हो तो अपने टोकन्स को एक्टिव रखो। डाओ वोटिंग में पार्टिसिपेट जरूर करो क्योंकि डिसीजंस कम्युनिटी के हाथ में ही होते हैं। इंटरलिंक वॉलेट यूज जरूर करना जैसे ही लॉन्च होगा ताकि आप अपकमिंग फीचर्स जैसे ह्यूमन क्रेडिट का फायदा उठा सको। और अगर आप नए हो तो अभी एक बहुत अच्छा टाइम है एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अभी के अपडेट्स दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट काफी एक्टिवली ग्रो कर रहा है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये अपडेट आईटीएलजी के फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव है। सप्लाई बंद होने से स्कैरसिटी क्रिएट होगी और नए फीचर्स से इकोसिस्टम और स्ट्रांग होगा। सो आपको क्या लगता है, क्या डाओ का बर्निंग मैकेनिज्म आईटीएलजी का प्राइस ऊपर ले जा पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपको क्रिप्टो और वेब3 के अपडेट सिंपल और आसान तरीके से बताता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।